जय गुरु जी महाराज की। जय गुरुदेव साईं। जय हो गुरु जी। जय हो गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। पाठ करेंगे अभी नरकों की भोग गति वर्णन पाठ होगा। 10वां अध्याय सुनिए। सनत कुमार जी कहते हैं, जो मनुष्य झूठे शास्त्र में प्रवृत्ति करता है वह द्विजिहास्ख्य नामक नरक में जाता है और जिह्वा के समान आए कोष तक फैले हुए तेज हल द्वारा पीड़ित किया जाता है। जो मनुष्य माता पिता तथा गुरु को भय दिखलाता है उसका मुख कीड़ा युक्त विष्ठा से भर दिया जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, कुएं, बाग तथा ब्राह्मण के स्थान को तोड़ते हैं वे अनेक प्रकार से कोलुवादि में पेले जाते हैं और प्रलय काल के समय तक नरकाग्नियों में पड़े रहते हैं। जो सज्जन की निंदा को सुनते हैं उनके कान अग्नि के समान लोहे तथा तांबे के कीलों से भर जाते हैं। जो मनुष्य माता पिता के समक्ष कठोर नेत्रों से देखते हैं उनके मुख कीलों द्वारा भरते जाते हैं। हे मुनियों, यहाँ पर क्रम से यम की यातनाएं प्राप्त होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो देव, अग्नि, गुरु, विप्र को भोजन न देकर स्वयं भोजन करता है उसका मुख तथा जीभ जलती हुई लोहे की सैकड़ों कीलों से भर दिया जाता है। जो देवता के बाग आदि से लोग बस फूल को तोड़ते हैं उनके सिर को जलती हुई लोहे की कीलों द्वारा ठोका जाता है तथा राख आदि से उनकी नासिका भरी जाती है। जो पराये दान को लेते तथा पैरों से ब्राह्मण को स्पर्श करते हैं वे प्रत्येक नरक में क्रम से फिरते हैं। जो शिव जी की पूजा संबंधी वस्तु गोत को तथा जो ज्ञान के लेख आदि पुस्तकों पैर से हमेशा छूते हैं उनके वे ही अंग काट दिए जाते हैं। जो मनुष्य घर आए हुए अतिथि का तिरस्कार कर देते हैं वे अपवित्र नरक में जाते हैं। जो कौवा श्वान को बलि न देकर स्वयं भोजन करता है उसके कंठ और मुख में 2 गर्म कील डालकर मारा जाता है। यम मार्ग रोकने वाले 2 श्वान हैं, वे इस दी हुई बलि को ग्रहण करते हैं। जो परिश्रम तथा वाव्य तथा उत्तर तथा नेतृत्व दिशाओं में रहने वाले काक हैं वो मेरी दी हुई इस बलि को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य महादेव की पूजा करके अग्नि में हवन करते शिव मंत्रों से बलि देते हैं वे यम को नहीं देखते हैं तथा स्वर्ग को जाते हैं। जो ईशान दिशा में इंद्र के लिए नहीं डालते, उत्तर में यमराज को, पश्चिम में सुक्षेय को तथा दक्षिण में पितरों को नहीं डालते हैं। जो मनुष्य गौ को त्यागता है जो वह अस्वस्थ होकर तामिश्र नामक नरक में जाता है और वह मनुष्य भूख प्यास के असह्य कष्ट से चला जाता है। इस प्रकार पापी महाघोर यातना है और अंत में जो कुछ प्राप्त होता है उसे संक्षेप में सुनो। जो मनुष्य पाप अधिक करता है, धर्म कम करता है तथा धर्म अधिक करता है और पाप कम करता है उनकी अवस्था सुनो। अधिक पाप के प्रभाव से धर्म का फल नहीं प्राप्त होता, उस पाप के प्रभाव से मिले हुए सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इति अध्याय संपन्न हुआ। अब आगे कल दूसरा अध्याय किया जाएगा। बोलो श्री भगवान की जय। जय हो गुरु महाराज। जय हो गुरु जी।